Welcome to Secular Sessions, the show that explores the experiences of atheists in India. I'm your host, Raj, and in this show, I will be talking to fellow atheists from India about their personal journeys and experiences of living as a non-believer in a country where religion plays a significant role in society. Secular Sessions is a bilingual show with a conversation taking place in both Hindi and English. By doing so, I aim to reach a wider audience and shed light on the experiences of atheists from all parts of the country. I hope that this show will provide a platform for atheists to share their stories and for viewers to gain a deeper understanding of what it means to be an atheist in India. Oi, Future Raj here. I stuffed up the first 8 minutes of my recording, for which I deeply apologize to my guest. We still got a really juicy conversation ahead. So, join us as we explore the world of atheism and secularism in India on Secular Sessions. मैं चाहूँगा कि ज़ेंड्रियत और मैंने पहले भी बात करी है, स्केप्टिक हेवन एक चैनल है, वहाँ पर हमने बात करी थी कास्टिज्म के बारे में, और वहाँ पे आपने बताया था कि आपके पेरेंट्स को पता है कि आप एथियस्ट हो, तो हाँ, उनको आपने खुद बताया था या कैसे उनको पता लगा? ऐसे बताया मैं नहीं था, हम्म। लेकिन क्या है कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक दिन जाके बोला कि मैं एथिस्ट हूँ। बात वैसा नहीं था। हाँ जी। बात थोड़ा ग्रेजुअल था, हम्म, क्योंकि बहुत टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मैं एथिस्ट हूँ। लेकिन मुझे पता था कि ये धर्म ब्रह्म मोह माया बेकार चीज है, मैं वो सब बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था। हम्म, लेकिन तब ये इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो उस ये लेबल से उसको हम्म, आस्तिक बोल के कुछ होता है, नास्तिक बोल के कुछ होता है, ये हम्म, एथिस्ट जो टर्म है, ये सब के बारे में मुझे पता नहीं था। तो अच्छा। बहुत सालों से मैं होकर भी पता नहीं था, तो बोलने का कुछ जरिया था ही नहीं। बस हम्म, इतना उन लोगों को पता था कि मैं ये नहीं मान रहा हूँ, वो नहीं मान रहा हूँ, हम्म, ये क्यों है पूछ रहा हूँ। तो ग्रेजुअल था, लेकिन उससे कभी परेशानी नहीं हुआ, जो कि अभी भी नहीं है। ऐसे तो हम्म, ऐसा नहीं कि वो लोग खुश है मैं एथिस्ट हूँ, हम्म, बट वो लोग परेशान नहीं करते कि उनको पता है बोल के फायदा नहीं है। नॉट लाइक मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि लाइक आप सब बेकार हो, ये मैं भी उन लोगों को परेशान नहीं करता, वो लोग भी मुझे परेशान नहीं करते। हम्म, और जब मैं घर पे रहता हूँ, तो अगर कोई दिन कोई पूजा का दिन है, तो उस दिन नॉन वेज नहीं खाना है, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, वेज खा लेता हूँ, सब कुछ फर्क हम्म, नहीं पड़ता। और घर पे अगर लाइक कोई पूजा पाठ में बिठाना हो, तो बैठ जाता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे है। और जैसे कि मैं घर पे नहीं रहता हूँ एग्जैक्टली, मैं अलग हम्म, रहता हूँ हम्म, काम वाम के चक्कर में एंड ऑल। हम्म, तो वो लोग ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं इधर आके वो लोग जब वेज खा रहे मैं भी नॉन वेज खा रहा हूँ। उन लोग को अच्छा। पता है हम्म, बिल्कुल नहीं खा रहा होऊंगा। तो वो पता चल गया है उन लोगों को, लाइक आदत पड़ गया है। और अच्छा। बस एक दूसरे को ज्यादा परेशान करते नहीं है। लकी एक थोड़ा लकी हूँ कि वो लोग, वैसे तो वो लोग काफी धार्मिक है, हम्म, तो बहुत कुछ रिचुअल्स एंड ऑल फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग एग्जैक्टली ऑर्थोडॉक्स नहीं है। मैं काफी ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स को देख रहा हूँ जो काफी हम्म, रिजिड होते हैं बहुत। अच्छा, जो बंगाली में उसको गोरा बोलते हैं, अच्छा, हिंदी में भी कुछ कट्टर जो बोलते हैं, लाइक वो लोग अच्छा, कट्टर टाइप के नहीं है। तो अच्छा, थोड़ा ओपन अच्छा। माइंडेड है, खुद रिलीजियस है, बट हम्म, उतना परेशान नहीं करते। हाँ, ऐसे तो लाइक रिलीजियस लोगों का थोड़ा वो जो एक कम्प्लेक्सिटी रहता है कि हमारा रिलीजन ही सच्चाई है, वो थोड़ा है उनमें, पता चलता है। वो लोग ओपनली नहीं बोलते हैं, हम्म, बट वो पता चलता है। लेकिन वो वही तक ही है, कि ऐसा नहीं कि कल जाके इन लोगों को देश से निकाल दो, वैसा टाइप हम्म, के बात तक नहीं करते। तो मे भी वो थोड़ा हेल्प करता है कि कभी आपस में परेशानी नहीं हुआ है, लकीली। नहीं, बढ़िया बात है एंड होपफुली ऐसे ही रहे। कभी आपने अपने पेरेंट्स से बैठकर बात करी है या उन्होंने आपसे बात करी है कि क्यों कर रहा है ऐसे? एग्जैक्टली वैसा नहीं, हम्म, बट कभी कभी टॉपिक आता है तो बात हो ही जाता है। अच्छा। एंड डिस्कशन होता है, ऐसा नहीं कि कभी डिस्कशन नहीं हुआ था, होता हम्म, है। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैठ के बात किए कि ऐसा क्यों है, समझाओ हमें, या फिर वैसा कुछ। हम्म, कभी कभी अगर कुछ टॉपिक आता है, मुझे लगता है कि ये बेकार है, तो मैं बोलता हूँ ये क्यों कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। हम्म, फिर वो लोग लाइक वही तक बात रहता है, थोड़ा मजाक में रहता है, थोड़ा मतलब मजाक तक, और मन लाइक एग्री ना डिसएग्रीमेंट तक ही रुका रहता है, वो झगड़ने वगड़ने तक नहीं जाता है। ऑल्दो कभी बैठ के बात की है ऐसा नहीं है।
आप देख नहीं पा रहे बट मैंने फिंगर्स क्रॉस्ड करी हुई हैं, होपफुली ऐसा ही रहे। बट मेरे को जब मैं थियस्ट से एथियस्ट बना था, तो मुझे पहले रियलाइज नहीं होता था कि मैं कितनी ज्यादा बार भगवान का नाम लेता हूँ अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली। कि जिस तरह अगर किसी से बात कर रहे हैं और कुछ चीज का नहीं पता तो भगवान ही जानता है इसका क्या होगा, या कोई नहीं भगवान है, या ऐसे मतलब मैं बहुत ज्यादा यूज करता था, बट कभी नोटिस नहीं किया। और अगर मेरे से कोई पूछता था कि तू रिलीजियस है, तो मैं कहता था नहीं, मैं इतना ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ। क्योंकि मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता था, मुझे लगता था कि भगवान अगर हर जगह है तो मंदिर जाने में मतलब क्या ही समझदारी है, घर पे मंदिर है तो वहां पे मत्था टेक लो। तो और मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, बट जब मैं एथियस्ट बना, जब मैं सोचने लगा अपनी वर्ड्स को, तो मुझे लगा कि यार मैं अपनी लैंग्वेज में कितना ज़्यादा यूज़ करता हूँ गॉड को या उसको। तो और अब जब मेरे पेरेंट्स यूज़ करते हैं इस चीज़ को, तो मुझे भी सुनाई देता है कि यार हाँ, ये भी काफी ज्यादा धार्मिक है। कई एग्जाम्पल जो देते हैं वो माइथोलॉजी से, जैसे रामायण से या मतलब महाभारत से देते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं कहा यार ये तो पंगा है। तो अभी अभी मैं भी जिस तरह घर वालों से बात करता हूँ, तो मैं भी अलग ही रह रहा हूँ। तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं क्वेश्चन करता हूँ। जब भी वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका कोई मुंह सिर नहीं होता, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ कि इसको आपने ऐसे सोचा है। मैं कभी चैलेंज नहीं करता कि ये क्या बात कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शायद इसको ऐसे सोच के देख लो, क्या पता कुछ निकले, एंड देन आई लीव इट एट दैट। तो नहीं, बात सही है। हम्म मैं जैसे बोल रहा हूँ, मतलब मैं जैसे बोल रहा था कि कुछ होता है, अगर मुझे लगता है कि ये बेकार है तो मैं बोल देता हूँ। हम्म बट मैं वैसे नहीं बोलता हूँ कि उनको इंसल्टिंग लगे। लाइक हाँ, दैट इज वेरी, या ऑल्दो मैं ब्लंटली ही बोलता हूँ कि इसका कुछ मतलब नहीं होता। बट इन अ वे कि उनको डाइजेस्ट हो, कि मे बी कि ये क्यों करो, अब बताओ इसमें क्या फायदा हो सकता है। तो उनको पता है कि फायदा कुछ नहीं, वो लोग बस मन के शांति के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग बस तुम नहीं समझोगे बोल के छोड़ देते हैं। हम्म बट सोचते हैं, बट देन अगेन वो लोग उसी में ही बड़े बड़े पले हैं, और एक कंफर्ट जोन हो जाता है कि क्या होता है ना, धर्म में बहुत डर का बहुत महत्व रहता है कि हम्म ये गलत किया तो पता नहीं बाद में क्या होगा, कुछ हम्म नरक में कुछ पनिशमेंट मिलेगा। शिट। हाँ। कुछ ज्यादा है, कस्टम हो गया इंग्लिश से। आप आपके तेल में पकोड़े बनाएंगे। तो ऑल्दो उनको भी लगता है कि मे बी इसका कुछ मतलब ना हो, बट रिस्क नहीं लेना चाहते वाला एक मेंटेलिटी हो जाता है कि क्या जरूरत है, आदत पड़ गया है टाइप का। फिर एक सोशल एक्सेप्टेंस का बात आता है, जो काफी उस जमाने में ज्यादा ऐसे भी तो अभी भी महत्व रहता है कि सोशली लोग आपको मान रहे हैं या नहीं, एटलीस्ट इमीडिएटली। उससे लोग क्या बोलेंगे वाला जो एम्बियंस है देसी कल्चर में, वो सब हम्म रहता है, तो वो भी काफी इफेक्ट करता है। बोलो वो बोलो। जो बोल रहे थे ना कि ये जो गॉड रिलेटेड जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, ये हम्म सच में कुछ ज्यादा ही क्या है कि अर्बन लिंगो का पार्ट हो जाता है। हम्म लाइक बातों में हे भगवान टाइप का जो वर्ड है, हाँ लाइक ऑल दो हम लोग एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न भी यूज नहीं कर रहे, लेकिन मे बी एक जगह पे सरप्राइज हो गए जहाँ पे हे भगवान यूज होता है। तो मे हम्म बी हम लोग बोलने के टाइम सोचते हैं कि भगवान क्यों बोल रहे हैं, बट इमीडिएटली और कुछ दिमाग में नहीं आएगा कि इसको और क्या बोला बोला जाता है। हम्म तो वो एक जो लैंग्वेज का जो हैबिट रहता है ना, तो वो हैबिट में बदल जाता है पूरा। जैसे हम्म वेस्टर्न कल्चर में कुछ होता है तो एक एक्सप्लेनेशन आता है ना, जीसस क्राइस्ट, जो एक होली शिट टाइप का जो एक तो हम्म कुछ ज्यादा ही नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाता है कि कोई क्रिश्चियन ना भी हो तो उनका आदत पड़ जाता है सुनते सुनते कि वैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जीसस क्राइस्ट व्हाट द फक हम्म। टाइप का। तो वो एक हो जाता है कि ऐसा हम लोगों का हे भगवान क्या होगा इसका टाइप, तो उस टाइप का हो जाता है, जब माने या ना माने, बस आदत का बात है। नहीं वो मेजोरिटी आई डोंट थिंक लाइक सिर्फ हिंदू लोग ही यूज करते हैं ऐसा नहीं, सभी हम्म यूज करते हैं भगवान है। हाँ, मतलब मैंने राखी सावंत को भी सुना है ओ जीसस बोलते हुए। बट हाँ हाँ हाँ, आपने जो पॉप वर्ड कल्चर का भी इन्फ्लुएंस रहता है। हाँ, आपने जो वर्ड यूज किया होली शिट, तो एक बारी
मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था और हमारी आदत थी कि इंग्लिश को तोड़ना है। मतलब होता है ना कि इंग्लिश का मजाक उड़ाना है। तो जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, अगर हमने इसको इंग्लिश में बनाना हो तो कैसे बोलेंगे, तो द गोस्ट ऑफ द लेग्स डजंट अंडरस्टैंड द टॉक। ऐसे ही मतलब कुछ भी। और हमने होली शिट को भी हिंदी में कन्वर्ट किया, तो फिर हम हंसे। अब जो भी ऑडियंस है वो वो अपने आप होली शिट को हिंदी में, वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट करो और फिर देखो, एंजॉय करो। और जब आप एथियस्ट बने, आप कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ, मैं होली होली वाला पार्ट याद नहीं आ रहा है। पवित्र। पवित्र, यस। हम्म। हाँ, राइट। तो मतलब जब आप एथियस्ट बने तो पर्सनली आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट, मतलब क्या इम्पैक्ट हुआ उसका? देखा जाए जब बना तब ऑलमोस्ट कोई एक्चुअली ड्रामेटिक कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि क्या हुआ ना, हम्म। बहुत ग्रेजुअली हुआ है और इतना अर्ली स्टेज में हुआ है कि मुझे कुछ डिफरेंस पता नहीं चला अच्छा। उस टाइम। जैसे कि मैं बोला, काफी सालों तक मुझे वो टर्म्स भी नहीं पता थे, तो उसको ठीक से एक्सप्रेस करना भी प्रॉपरली हो नहीं पाता था। हम्म। एंड तो लोग का मतलब लोगों का जो डिफरेंस होगा एक्सेप्टेंस वगैरह का, या फिर जो ओपिनियन के डिफरेंस के पार्ट्स आते हैं, वो कभी आया नहीं उस हम्म। स्टेज में, क्योंकि तब मैं टेक्निकली बच्चा ही था। हम्म। मैं टीन भी नहीं हुआ था, तो बच्चा ही था। तो तब अच्छा। उतना कुछ पता भी नहीं चलता, तब वो सब टॉपिक का पार्ट ही नहीं था। हम्म। जस्ट फेस्टिवल्स रिचुअल्स वाला फन फैक्टर तक ही लिमिटेड था, तब कोई हम्म। सीरियस नहीं थे। ऑफेंडेड कोई होता नहीं था उस एज में। हम्म। एंड फिर आके जाके इतना साल हो गया था कि अलग से डिफरेंस नहीं था। क्या होता है कि मान लो कोई टीन टीनेज क्रॉस कर चुका है, यंग एडल्ट एंड अप लेवल्स में, क्या होता है कि एक आइडेंटिटी बन चुका होता है लोगों का। तब हम्म। अगर कोई एक आइडेंटिटी से कुछ और में शिफ्ट करता है, तब लोगों को एक एक्सेप्टेंस का इशू आता है कि पहले ये था, बाद में ये हुआ, वो हम्म। बदल गया या क्या, वो सब। बट मेरा इतना अर्ली स्टेज में शुरू हुआ कि वो फेज कभी आया नहीं। एंड हम्म। अभी देखा जाए तो, सिंस मैं डायरेक्टली जैसे सोसाइटी में रहता हुआ एंड ऑल, हम्म। लकीली ये थोड़ा लकी है कि उधर धर्म का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। अच्छा। आसपास का ऑलमोस्ट सभी धार्मिक ही है, लाइक हम्म। लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं एंड ऑल। बट इस लेवल में इन्फ्लुएंस नहीं है कि उसको ये बात में झिझक आएगा कि मैं नहीं मान रहा हूँ। अच्छा। थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि ओके, कि अपेरेंटली मुझे इधर आसपास और कोई चीज मिला नहीं है, तो हम्म। उनको लगता है कि पहली बार मिल रहे हैं, वो एक क्यूरियोसिटी रहता है कि ऐसा भी होता है। ऑल्दो हम्म। वो लोग मे बी थ्योरेटिकली उनको पता है, बट प्रैक्टिकली सामने किसी को देखना, तो वो एक क्यूरियोसिटी और एक सरप्राइज एक्सप्रेशन तक होता है। बट वन सेकेंड, सिंस एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। एंड ज्यादातर मैं काम भी थोड़ी इंडिपेंडेंट वे में ही करता आ रहा हो, तो उधर भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। वो थोड़ा लकी हूँ, क्योंकि जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। मे हम्म। बी कई और जगह पे रहता जहाँ पे सब कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते, कुछ वो हम्म। कम्युनल हार्मोनी का इश्यूज है, लोग हम्म। बहुत पोलराइज्ड है, वहां पे मे बी इतना स्मूथ नहीं होता। बट हम्म। पर्सनली मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट मुझे पता है बहुत लोगों को इसमें बहुत परेशानी आता है। हम्म। ऑल्दो मैं पर्सनली किसको नहीं जानता, बट न्यूज एंड ऑल्सो बहुत कुछ पता चलता है, तो पर्सनली मैं उस एंगल से थोड़ा लकी हूँ, बट मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर्सनल का ये भी होता है ना कि जब आप पर्सनली बात कर रहे हो तो आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हो जिनको आप जानते हो ज्यादातर। और हाँ, ज्यादातर हाँ, लोगों के लिए दोस्ती ज्यादा जरूरी है, बजाय कि एक दूसरे के बिलीव। जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, वो रिलीजियस हैं, अच्छे, और वो मतलब सुबह शाम पाठ पूजा करते हैं, बट ही नेवर टेल्स मी टू प्रे। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। जब मेरे को पहली बारी एथिज्म का कंसेप्ट, वेल मुझे वर्ड नहीं पता था जिस तरह आपकी तरह, और मेरे को काफी लेट लाइफ में इसके बारे में पता चला, क्योंकि एक तो बचपन में पढ़ाई, ठीक है, उसके बाद कॉलेज की स्टडीज, उसके बाद जॉब ढूंढनी है, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज में कि हाँ अभी मत्था टेक कर जा रहे हैं भगवान का, दैट्स ऑल। ठीक है, बाद में जब फिर एक मेरा फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था और अच्छा लड़का था,
और मैंने सोचा कि तो हम बात कर रहे थे, तो मैं उससे एक दो बारी बीच में भगवान की बात करी, और वो मेरी बात को अवॉइड कर रहा था। मैं कहा यार तू मेरी बात को अवॉइड क्यों कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता। और मैंने उससे उसके बाद में बात नहीं करी, बट मैंने घर जाके सोचा, मैं कहा यार भगवान को नहीं मानता, ये क्या बात हुई? कि ऐसे ऐसा कौन करता है? कि इतनी ऑब्वियस चीज को लोग क्यों नहीं मान रहे, कि ये क्यों नहीं मान रहे? तो फिर मैंने उससे दोबारा बात करी थी, तो उसने मेरे को कहा एविडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं मतलब परेशान हो गया था। बट जो उसने मेरे से सवाल पूछा था कि तुम्हें क्यों लगता है भगवान है, और मैं जेन्युइनली उसका आंसर नहीं ढूंढ पाया था, क्योंकि मेरे आंसर थे कि मम्मी पापा ने बोला था। तो आगे से उसका सवाल कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे कभी भी झूठ बोला है? मैं कहा हाँ, बड़े होके पता लगता है बहुत। ब- बड़े होके बहुत पता चलता है। बचपन में तो खैर हर एक चीज का चल ही रहा है। और फिर उसी को मैं काउंटर एक्ट नहीं कर पाया, कि मैं कहा किताबें मैंने पढ़ी नहीं है कि जो कहते हैं गीता में है, ये है, वो है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी यार, किताब पढ़ के अगर किसी चीज को साबित करना हो तो उसका क्या है, मतलब जिस तरह ग्रेविटी को साबित करना हो, मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की जितनी भी बड़ी लिखी होगी, मेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस पेन ड्रॉप कर सकता हूँ और मेरे को पता लग जाएगा कि इस फिनोमिना को ग्रेविटी बोलते हैं। बट यहाँ पे कह रहे हैं किताबों में भगवान ढूंढो, तो उसका मेरे लिए कोई तुक नहीं बनता। और जो भगवान को मानते हैं उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू कोट्स, की जिस तरह कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक दो पॉपुलर कोट्स हैं, या जो महाभारत जिस जो देखते थे बचपन में उनको पता है, वही पॉपुलर कोट्स पता है। बट थ्रू एंड थ्रू पूरी बुक तो किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। और एक चीज जो इम्पैक्ट मेरे दिमाग में हुआ, कि मैं बड़ा नेगेटिव था जो LGBTQ पीपल हैं। मुझे बचपन से लगता था कि गे लोग बेकार हैं, और मेरे पास कोई रीजन नहीं था। और फिर मेरे को उसी दोस्त ने पूछा जो स्ट्रेट है, कह रहा तुझे क्यों लगता है कि गे लोग बेकार हैं? आई डिडंट हैव एनी आंसर। मैं कहा यार लड़के के साथ लड़का कौन करता है? तो कह रहा है कि तेरे साथ तो नहीं ना कर रहे। मैं कहा हाँ, बात तो ठीक है। तो फिर उसके बारे में सोचा, क्योंकि वहाँ जो पहले मेरा हुआ था इंटरेक्शन मेरे दोस्त के साथ, जो मुझे एथिज्म की तरफ थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा था। फिर बाद में जब ये हुआ तो कॉग्स वर टर्निंग, कि हाँ मैं ये सोचता हूँ, बट क्यों सोचता हूँ? तो उसका भी कोई रीजन नहीं आया। फिर मैं कहा यार उसकी जिंदगी है, वो जो मर्जी करे, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इम्पैक्टिंग मी। हाँ, और मेरे वर्ड्स की वजह से, मेरी थिंकिंग की वजह से उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, तो आई एम रॉन्ग, है ना? तो ऐसे करके थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। बट थोड़ा सा नेगेटिव हमने काफी कर ली। बट आपको लगता है कि रिलीजन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं सोसाइटी में, जेन्युइन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स? हाँ एक्चुअली है। और ये जो बात बोल रहा था ना, बिफोर दैट आई मीन, हाँ जी। कि लोग लोग क्या होता है ना, लोग कुछ तरीकों से इतना हैबिचुएटेड हो जाता है कि लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते कि जो है क्यों है। हम्म। एंड उसी के वजह से बहुत सारे बर्डन्स लोग अनइंटेंशनली कैरी करते आते होते, जनरेशन बाय जनरेशन। एंड हम्म। वो चलता आता है, तो और एक्सक्यूज होता है कि ये कल्चर है। बट कल कल्चर कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कोई बुराई को सपोर्ट करने के लिए। हम्म। कल्चर हो ना हो, ट्रेडिशन हो ना हो, हम्म। चलता आ रहा हो ना हो, अगर गलत है तो उसको रोकना चाहिए। अगर कुछ बिल्कुल। बेटर हो सकता है तो उससे रिप्लेस होना चाहिए। हम्म। तो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग यूजुअली बोलते हैं लोग। हम्म। नाम जो भी हो, बट जो है क्यों है उसको थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसी से बहुत सारे सवाल खुद से आ जाता है, और उस सवाल से बहुत सारे जवाब खुद से आ जाता है, एंड वो प्रोसेस इंटरनली कंटिन्यू होता रहता है। एक बार एटलीस्ट इनिशिएट हो जाए तो हम्म। बाकी खुद से ही होता है। और वही है, इन्फ्लुएंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्फ्लुएंस मैटर करता है, बट खुद से एक खुद का एक इंडिविजुअल थिंकिंग होना चाहिए सबका, बिल्कुल। जो लोग करते नहीं है। एंड स्पेशली सिर्फ इंडियन नहीं, साउथ एशियन कल्चर में एक कॉन्फर्मिस्ट
सिस्टम बहुत फैक्टर करते हैं। लाइक यहाँ पे अ, ये होता है तो होता है टाइप का मेंटेलिटी बचपन बचपन हाँ, से सिखाया जाता है कि ये अच्छा। बड़े बोल रहे हैं तो मानना है। क्यों मानना है मैटर नहीं करता, बड़े बोल रहे हैं ये मैटर करता है। तो हम्म, ये जो कॉन्फर्मेंस सिस्टम है ये सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है वो अपेरेंटली रिस्पेक्टेड है, हम कभी सोचे नहीं क्यों बोल रहे हैं, ये गलत है। इससे प्रोग्रेस नहीं होता एक है एंड प्रोग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक थोड़ा बायोलॉजिकल या साइंटिफिक रीजन भी है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की ज्यादा सुनते हैं, बिकॉज माँ बाप उनको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ बाप उनको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बच्चे के हित में है कि वो अपने माँ बाप की सुने। और जो माँ बाप बोलते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक तारों को मत छेड़ो, ठीक है, बिजली की तारों को मत छेड़ो, या स्विच के अंदर उंगली ना डालो, जो पावर स्विच होता है, तो हाँ वो चीजें माँ बाप सही बता रहे हैं कि रोड क्रॉस नहीं करनी, हाथ पकड़ के करो, तो बच्चे सिक्योर फील करते हैं। और जैसे ही आप बड़े हो रहे हो, बट ये आपको लगता है कि आपके माँ बाप ने आपकी बहुत मदद करी है और माँ बाप की सुननी चाहिए। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और इंडिया में ज्यादातर क्या होता है कि जिस तरह आप तो अलग रह रहे हो, मैं अलग रह रहा हूँ, बट ज्यादातर लोग अगर 30-30 साल के भी रहते हैं, 35-35 के भी रहते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ ही रह रहे होते हैं। तो उन्होंने ऐसा सच दुनिया बाहर की देखी नहीं होती, चाहे वो जितना मर्जी बाहर घूमे हो। बट एक हफ्ता अपने दम पे बाहर रहना, ठीक है, बिना माँ बाप की हेल्प के, वर्सेस 2 महीने बाहर इधर उधर घूम रहे हो, बट एट द एंड आप अपने घर पे ही जाके रह रहे हो, दैट इज टोटली डिफरेंट। क्योंकि वो एक हफ्ता जब आप सिक्योर नहीं होते ना कि खुद ही करना है सब कुछ, तब आप ज्यादा सीखते हो, आई थिंक दैट। क्योंकि जो माँ बाप के साथ रहते हैं, इवन दो दे आर ओल्डर, वो मेच्योरिटी लेवल इतना नहीं आता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल होंगे, नो डाउट, बट ज्यादातर लोग, हाँ, अभी जो माँ बाप ने कह दिया, अभी जिस तरह 30 साल का भी बच्चा है, उसके माँ बाप कहते हैं चुप कर जा, तो चुप कर जाता है ना। तो हाँ। हाँ, ये जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट बोल रहे हैं ना, बात सही है। और एक टाइम तक क्या होता है कि बेबीज को तो छोड़ो, बेबी, बट टॉडलर्स एंड एक उम्र तक लोगों को लोग खुद से सस्टेन करना सीखे हुए नहीं होते, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते। तो उसमें एक लाइक बायोलॉजिकली हम लोग ट्रेन होते हैं कि जो चलता आ रहा है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि वो सेफ है। हम्म। ये नहीं कि वो सही है या गलत है, वो सेफ है। तो हम्म। हम लोग एक एज अ स्पीसीज ये हम लोगों को इंग्रेन रहता है कि हम लोग सेफ रहे और हाँ। स्पीसीज को रिपॉपुलेट करें। तो हम्म। इसमें वो साइंटिफिक बैकिंग है। बट एक टाइम के बाद जब आप वो सेफ्टी क्वेश्चन मीट कर चुके हैं हम्म। कि हाँ ठीक है, मुझे पता है ऐसे ऐसे मैं जिंदा रहूंगा, हम्म। और ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है तो उसको बस ना करो। हाँ, हम्म। जब तक बेटा जब अब ना है करो, तो हम्म। क्यों है उसको भी थोड़ा सोचो कि जस्ट बिल्कुल। बिकॉज है ये सही है ये कंपलसरी नहीं, मे बी सेफ है, बट सही हम्म। होना कंपलसरी नहीं है। जब तक बेटर ऑप्शन ना हो तब तक मे बी वही पाथ सेफ रहेगा कि कुछ ना करने से बेटर है जो है वो करो। हम्म। लेकिन ये पॉसिबिलिटी का भी इग्नोर मत करो कि उसका भी ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। ये बिल्कुल। पॉसिबिलिटी इग्नोर मत करो कि वो गलत हो सकता है, सच्चाई कुछ और हो सकता है। वो सोच थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसे ही तो तरक्की होती है। जैसे अगर किसी ने सोचा होता, जब उसने टीवी बनाया था, तो उसने सोचा होता कि यार ये बहुत बढ़िया चीज बन गई, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो वो सीआरटी टीवी से आज फ्लैट स्क्रीन टीवीज पे हम ना आते। हाँ मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हम इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी लाइफ जी रहे हैं, जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, ठीक है, तो हम ऐसे बात कर रहे हैं। किसी ने सोचा होगा तभी तो हम ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं तो एक टाइम पे चिट्ठी हाँ डालते थे, पता नहीं पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, और उसने पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, हवा में ही, मतलब। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब चिट्ठी हाँ डालते थे। तो हम सोचते हैं कि ये बहुत पुरानी चीज है, बट अगर आप ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखो, तो 20-30 साल कुछ भी नहीं है।
तो ये बाकी मैं आपसे पूछ रहा था कि रिलीजन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी में। आपने कहा कि कुछ जगह पे है। हाँ, एंड ये जो भी कोई भी रिलीजन जब शुरू हुआ है ना, हम्म। मेन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो रिलीजन जो शुरू होता है एंड वो जो हम्म। स्प्रेड करता है, वो इनिशियल जो फेज है, इनिशियल फेज, उससे मेनली पता चलता है। रिलीजन से क्या होता है ना, एक कम्युनिटी मिल जाता है, एक हम्म। डिफॉल्ट कम्युनिटी मिल जाता है, आपको जाके लोग ढूंढना नहीं पड़ता, हम्म। आपको पता है कि ये मेरे लोग हैं। हम्म। बिसाइड्स फैमिली, बट फैमिली में भी रिलीजन बहुत कैरी फॉरवर्ड होता है हम्म। कि हम लोग ये है। तो हम्म। वो जो आइडेंटिटी होता है वो आपको एक डिफॉल्ट मिल जाता है, और वो आइडेंटिटी से बहुत कंफर्ट मिलता है कि आपको पता होता है कि आप यहाँ पे आप यहाँ से है, आप हम्म। ये हो। वो एक बहुत कंफर्ट है इंसानों के लिए, एंड हम्म। सिर्फ इंसान नहीं, आई थिंक ये प्रीटी मच सभी जीव जंतु के लिए एप्लीकेबल है। रिलीजन नहीं, बट वो हम्म। जो एक खुद का एक कम्युनिटी होना, खुद का एक आइडेंटिटी होना, वो जो कंफर्ट है कि मुझे कुछ हो तो मैं इधर जा सकता हूँ, हम्म। ये एक सर्वाइवल कंफर्ट, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है, जो वो रिलीजन बहुत इजीली फुलफिल करता है। हाँ, और यही सेम रीजन, यही सेम कम्युनिटी फैक्टर, यही जो एक घर देना टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। इसी का फायदा भी उठाते हैं, वही पॉसिबिलिटी का भी फायदा उठा के कल्ट्स एंड ऑल बनते हैं। वही हम्म। जो फियर फैक्टर काम हम्म। करते हैं कि अगर हमारे साथ नहीं हो तो किसके साथ हो। फिर ये जो वेलकमिंग है, कन्वर्शन एंड ऑल जो होता है, हम्म। एक कंफर्ट जोन देना, ये बिल्कुल। पॉजिटिव है। एंड इसी पॉजिटिविटी का नेगेटिव यूसेस हो सकता है, वो तो होता है, वो अलग बात है, बट मेन पॉजिटिविटी मुझे यही लगता है। आपने कंफर्ट जोन बोला तो कंफर्ट जोन के ऊपर है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हो ना, तब तक आप सक्सीड नहीं कर सकते। क्योंकि आपको रियल चैलेंजेस नहीं मिलेंगे लाइफ के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि जब हम माँ बाप के पास रह रहे हैं तो एक कंफर्ट जोन बना हुआ है। कुछ भी हो जाए कि घर पे आके माँ बाप तो हैं ही है, खाना तो मिल ही जाएगा। तो हम इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालते। पर जब आप अकेले रहते हो तो आपकी रियल ग्रोथ होती है। श्योर, आप नीचे जाते हो, आपको दुनिया का जो एक वर्डिंग मैं यूज़ करता हूँ, आटे दाल का भाव पता लगता है। बट उसी से आप मैच्योर बनते हो। और हाँ जी। ये टर्म मम्मी पापा लोग बहुत यूज करते थे, लाइक जब तक हम लोग मैं लाइक इतना बुरा कॉलेज नहीं हूँ कंप्लीट नहीं यार। करते। हाँ। हम्म। नहीं नहीं हम्म। नहीं, रीजन अलग है, हाँ जी। हाँ लेकिन जी। कॉन्सेप्ट सेम है कि जब लाइक, मैं बंगाली में बोल रहा हूँ, हाँ जी। লাইক ये बहुत कॉमन टर्म है कि এখন এখন তো এখন তো নিজেকে করে খেতে হচ্ছে না, মা বাবা তো সব দিয়ে দিচ্ছে, তো বুঝবি না, যেদিন করতে হবে সেদিন বুঝবি। ये एक बहुत कॉमन टर्म है जो कि सच है। लाइक जो बोले ना आटे दाल का कीमत समझना, बात हम्म। वही है कि हम्म। बात ये है कि जब तक मम्मी पापा ये लोग हिंदी, उसको पैराफ्रेज किया जाए तो हिंदी में ऐसा होता है कि अब तो घर पे हो, तुमको क्या पता क्या मेहनत होता है जिंदा रहने अच्छा, में, अच्छा। सब हाँ कुछ तो जी। मम्मी पापा ही दे देता है, तुम हम्म। क्या सोचोगे, जब खुद करना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो ये हम्म। जो बातें हैं ये तो सच है। एंड वो, हाँ, वो कंफर्ट, वो बात बिल्कुल सच है कि कंफर्ट जोन से ना निकल के ग्रोथ नहीं होता है। मेरे हिसाब से ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ, कंफर्ट। ग्रोथ। मोर लाइक एक प्लान बी होना चाहिए कि हाँ ठीक जी। है और कुछ ना हो तो ये है, हम्म। बट ये है तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत गलत मेंटेलिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात सबको सीखनी चाहिए कि क्योंकि आपके पास कुछ है तो इस सारी जिंदगी उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। बट कोशिश करके देख लो यार, क्या पता कामयाब हो जाओ। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर सोसाइटी में एथियस्ट ज्यादा होंगे तो सोसाइटी किस तरह से चेंज होएगी? क्योंकि अभी मैं भी एथियस्ट हूँ, बट मैं अपनी शक्ल दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ इतना। ठीक है, आप हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने एथिज्म को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। और इसका रीज़न प्योर सिक्योरिटी है, हाँ। जो मुझे लगता है। क्योंकि कई लोग एक्सट्रीम है और आपको पता नहीं है कि कौन लोग एक्सट्रीम है। ऑन द फेस सारे अच्छे हैं, बट जब आप उनसे बात करने लग जाते हो, आई मीन ये, अगर हिंदू इंसान मुस्लिम इंसान से बात कर रहा है तो उसे पता होगा कि कोई चीज़ ऐसी ना बोल दूं जिससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, या वाइस वर्सा, या किसी और रिलीजन से अगर आप बात कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि अगर जब
लोग ज्यादा एथियस्ट होंगे, तो कैसे इस चीज सोसाइटी में इम्पैक्ट होगा? इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि अभी क्या होता है ना, बहुत सारे गलत कामों को धर्म के नाम पे जस्टिफाई किया जाता है। हम्म। तो अगर ज्यादा लोग एथिस्ट हो गया तो वो जस्टिफिकेशन का ऑप्शन निकल जा रहा है कि लोग ये मतलब धर्म के नाम पे बुराई करने का स्कोप कम हो जाएगा। बुरापन हम्म। नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। तो बट एक और प्रॉब्लम क्या है ना, मेन चीज एथिज्म का नहीं है, मेन बात क्रिटिकल थिंकिंग का है। एथिज्म क्या अच्छा। होता है कि एथिज्म यूजुअली क्रिटिकल थिंकिंग का आउटकम है कि अगर आप बिल्कुल। क्रिटिकली सोचना शुरू करोगे, सब कुछ को क्यूरियसली क्वेश्चन करना शुरू करोगे, तो आपको वो धर्म का भ्रम निकल जाएगा बाय हम्म। डिफॉल्ट। लाइक नॉट बाय डिफॉल्ट बट इन मोस्ट केसेस नास्तिक होके निकलोगे। हम्म। बट गोल नास्तिक होना नहीं होना चाहिए। हम्म। वो हो जाता है, लाइक मे भी नास्तिक होने के लिए सोचना शुरू नहीं किया था, मैं सोचना शुरू किया नास्तिक हो गया कि हाँ ये सब हाँ। कुछ देखा है, पता चल गया। हम्म। बात यह है कि सब कुछ को क्वेश्चन करना चाहिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्यों है। वो हम्म। सबसे अपने आप रास्ता निकल जाता है। और एथिज्म की एक और चीज क्या है ना, कि बस एथिस्ट होने से अच्छा नहीं हो जाता। एथिज्म बस इतना ही है कि आप भगवान में नहीं मानते। बिल्कुल और बिल्कुल। जस्ट बिकॉज कोई एथिस्ट है वो अच्छा आदमी है, इसका कुछ गारंटी नहीं है। जैसे कि जस्ट बिकॉज कोई धार्मिक है, हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। लाइक हाँ। बहुत सारे डिक्टेटर लोग, लाइक खूनी खराबी लोग धर्म के नाम पे बहुत सारे गंदगी कर किए फिरे हैं। हम्म। तो वो बस एक एक्सक्यूज है। उस वो लाइक वो किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हो सकता उससे। बस सिंस अभी हम लोग माइनॉरिटी में है, एक चीज हम्म। क्या होता है ना, मेजोरिटी में रहना कंफर्टेबल है। तो बिल्कुल। मेजोरिटी से अपने चॉइस में माइनॉरिटी में जाना, हम्म। इन माइनॉरिटी कॉन्टेक्स्ट एक धब्बा है कि हाँ, कि वो सोचता है, वो रिस्क हम्म। ले सकता है कि मे बी वो अच्छा आदमी है। हम्म। बट जब यही मेजोरिटी में हो जाएगा, तब ये चीज उल्टा हो जा रहा है। तो तब ये जो क्रिटिकल पास है कि हाँ वो नास्तिक है तो मे बी अच्छा इंसान हो, हम्म। चांसेस ज्यादा है कि अच्छा इंसान हो, हम्म। ये जजिंग क्राइटेरिया इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन तब एट द सेम टाइम वो धर्म के नाम पे जो गंदगी किया जाता है उसका हम्म। स्कोप कम हो जाएगा। बट सिंस तब वही मेजोरिटी में हो जाएगा, तो मैं प्रीटी श्योर तब उसका कुछ गलत इस्तेमाल मोस्ट प्रोबेबली किया जाएगा। जैसे कुछ कुछ जो एथिस्ट नेशंस को देखा जाए, हम्म। अच्छे एग्जाम्पल्स तो भरे पड़े हैं इन बिल्कुल। जनरल। जहाँ पे एथिज्म ज्यादा है वहाँ पे प्रोग्रेस बेटर है, वहाँ हम्म। पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। हाँ जी। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ नेशंस जहाँ पे एथिज्म फोर्स्ड है, लाइक हाँ। वहाँ पे लोगों का खुद का चॉइस नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंटली फोर्स्ड है कि तुमको एथिस्ट बनना है। हाँ वहाँ जी। पे एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटी है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बट ऐसे और भी होंगे। चाइना इज नॉट, चाइना उस लेवल पे नहीं है क्योंकि एटलीस्ट न, उसमें प्रोग्रेस है। नॉर्थ बट कोरिया वैसे में, जो नेशंस है, या नॉर्थ कोरिया में एक्चुअल में लोग एथियस्ट नहीं है, क्योंकि एथिज्म है कि भगवान में यकीन ना करना, बट वो तो किम जंग उनको भगवान मानते हैं। हाँ वैलिड पॉइंट, वो बात भी है। ये एक वो वैलिड वहां प्रूफ है। वहां पे किम जंग उन आता है और वो कहता है कि कभी कभी तो लगता है अपनिच भगवान है। कभी कभी नहीं, उसको पता है अपने देश में वही भगवान है। हाँ। तो नहीं, बट हाँ, बात सही है कि जहां पर डिक्टेटरशिप आती है कि आप फोर्स कर रहे हो, गवर्नमेंट जहां पर फोर्स कर रही है अपनी जनता को कुछ करने की, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्रॉप होता है। और कुछ जो यूरोपियन नेशंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट करती है वेल बीइंग, वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। इवन दो वहाँ पे टैक्सेस काफ़ी देने पड़ते हैं, मैंने कहीं पे सुना है कोई कंट्री है यूरोप की, वहाँ पे 50% तक टैक्सेस देते हैं लोग। बट पता नहीं। हाँ। एक कंट्री है जहाँ पे एक टाइम पे बहुत हाई टैक्सेस था, लेकिन वो बस अराउंड 20 समथिंग ईयर्स के लिए वो लोग एक्सपेरिमेंट किए थे। बस हम्म। उसको नहीं हुआ तो लोग ड्रॉप कर दिए वो आइडिया। वो स्विट्जरलैंड था। हम्म। एंड ये 50% वाला मैंने नहीं सुना, चांसेस है कि वो स्विट्जरलैंड पे बात किया जा रहा है, मैं गलत भी अच्छा। हो सकता हूँ। बट हम्म। स्विट्जरलैंड बीच में कुछ अराउंड 20 समथिंग ईयर्स लाइक फुल स्केल सोशलिज्म ट्राई किया था, हम्म। एंड इट डिड वर्क। तो लोग उसको ड्रॉप करके अभी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बेटर है। मिक्स्ड, मे बी मिक्स्ड इकोनॉमी प्रेफर करता हूँ। हम्म। उसमें ये क्या है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स टाइप का सिनेरियो है। एंड वो जो यूरोपियन नेशंस का बात करें ना, हम्म। दो पर्टिकुलर नेशन है, तो मुझे लगता है ये चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंड यूरोप को छोड़कर देखा जाए तो एक और नेशन है जो इस लिस्ट में आता है, जो कि जापान है।
जहाँ पे एक टाइम पे रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, रिलीजन के ऊपर बहुत कुछ चलता था, रिलीजन के नाम पे बहुत कुछ किया जाता था, बहुत एट्रोसिटीज हुए हैं। हम्म। बट अभी लाइक वो पूरा पूरी ओवरटर्न हो गया है। लाइक फ्रॉम 80 to 90% रिलीजियस लोग अभी, लाइक मे बी कितना होगा, 70-60% ऐसा कुछ एथिस्ट पॉपुलेशन होगा, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, हम्म। कंट्री वाइज नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। एंड अभी वही जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना नीचे था, उतना लोअर लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह जो था, अभी वही सेम कंट्रीज में एक एग्जाम्पल, एक सेट एग्जाम्पल है कि इतना अच्छा हो सकता है। जैसे यूरोप में मैं जो बोल रहा हूँ, फ्रांस और स्पेन का बात, हम्म। जहाँ पे स्पेन में वो जो स्पेनिश इंक्विजिशन सुने हैं, हाँ एक कब। एरा था जहाँ पे विच हंट वगैरह होता था, हम्म। हेरेटिक डिक्लेयर करके लोगों हम्म। को डेथ पेनल्टी दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। वही नेशन अब अभी लाइक मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी एथिस्ट है, हम्म। कंप्लीटली सेकुलर नेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा है। हम्म। ये चेंज पॉसिबल है, ये है एग्जाम्पल्स कि ये चेंज पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये होता आ रहा है इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो अच्छे एग्जाम्पल्स भी है बहुत सारे। इस चीज पे बोलना चाहूंगा कि हमारे देश को कि वोट करनी चाहिए, वोट करनी बहुत जरूरी है। तो तो होपफुली जिस तरह ज्यादा लोग क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो होपफुली हमारे पास कैंडिडेट्स भी उतने अच्छे आएंगे जो प्राइम मिनिस्टर के लिए रन करें। अभी तो ऐसे लगता है कि हम उसको चूज कर रहे हैं जो कम नुकसान दे सकता है देश को। सैड रियलिटी था। हाँ तो होपफुली इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो जिससे मतलब थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी बढ़ेगा जब लोग अपने लिए लालच नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ना अपने लिए लालच करते हैं कि मुझे इतना मिल जाए देन दैट्स इट। बट वो ये नहीं सोच हाँ पाते हाँ कि अभी आपको मिल रहा है बट कल को अगर आपके रिश्तेदार हैं या अगर बच्चे हैं वो इस सोसाइटी में जा रहे हैं जहाँ पे करप्शन है, तो आप उस करप्शन से फायदा ले रहे हो। क्या गारंटी है कि आपके बच्चे भी उसी करप्शन से फायदा लेंगे? अगर सबके लिए करप्शन कम होगी तो आपके बच्चों को भी चांस मिलेगा ग्रो अप करने का। तो ऐसी थोड़ी सी थिंकिंग सोचनी चाहिए कि अगर आप सबका सोचोगे तो आपका भी भला ही होगा। अगर आप सेफ सोसाइटी सोच रहे हो जहाँ पे लड़कियां 8 बजे के बाद अपने आप बाहर अंदर जा सकती हैं और आपको सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसी सोसाइटी में आप भी अपने बच्चों को बड़ा करना चाहोगे, है ना? हाँ तो हाँ हाँ। होपफुली ये हो। आप कैसे आर्ग्यू करते हो ऑनलाइन जब कोई कहता है कि एथिज्म बेकार चीज है, या आपके साथ अ, ऐसे इन्फ्लुएंस हुए हैं? हाँ, ये एक्चुअली डिपेंड करता है। हम्म। बट उसके पहले मैं पहला पॉइंट में थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्या है कि करप्शन करप्शन और फिर पोलराइज्ड जो सोसाइटीज होते हैं, हम्म। वहां पे जो प्रोग्रेस दिखता है ना, वो यूजुअली किसी से छीन कर किसी और को दिया जा रहा है टाइप के प्रोग्रेस होते हैं। वेरी गुड तो पॉइंट। अगर हम लोग किसी से छीन कर किसी और को दे रहे हैं, तो हम्म। एक टाइम आएगा से छीनने के लिए लोग खत्म हो जाएंगे। तब आपस में छीनना पड़ेगा कि एक दूसरे से छीन के एक दूसरे के पास दे रहे हैं। तो बिल्कुल। ये लोग सोचते नहीं कि जस्ट बिकॉज आज किसी और से ले रहे हो, कल हम्म। आप ही से कोई और छीन के ले सकता है। बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। मेंटेलिटी कैरी फॉरवर्ड किया जाए तो। हम्म। जैसे जब हिटलर का राइज हुआ था, तो कुछ देर के लिए बहुत सरप्राइजिंग इकोनॉमिक बूम हुआ था। पर तब हम्म। लोग रियलाइज नहीं किए थे कि ये नया जॉब अपॉर्चुनिटीज, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इसलिए आ रहा था हम्म। क्योंकि उनके जो हकदार थे उनको गायब कर दिया गया। अच्छा। एंड वो बहुत कम देर के लिए था, ये हम्म। किसी और से लेके कब तक चलेगा। बिल्कुल। एक टाइम वो छीन के लिया गया, चीज खत्म हो गया, एंड फिर बहुत जल्दी डाउनफॉल हो गया। हम्म। बात यह है कि ऑल्दो वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 हारे थे, बट अगर वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 नहीं भी हारते, वो लोग आपस में ही खत्म हो जाते। जिस तरह से उन लोगों का इनिशियल जंप के बाद जो क्या बोले उसको, स्टीप डाउनफॉल हो रहा था, हाँ, हम्म। वो वर्ल्ड वॉर 2 से सैडो हो जाता है, क्योंकि उस वर्ल्ड वॉर 2 में वो प्रोसेस और भी ज्यादा स्पीड अप हो गया था। बट बात वो है कि छीन के लेने से छीनने वाले लोग थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे, फिर आप ही विक्टिम बन जाओगे कि हाँ ठीक है, आज आपसे कोई लेके जा रहा है। ये हम्म। थोड़ा दूर का सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। और
और जो ऑनलाइन आर्गुमेंट का बात आता है यहाँ पे ना, हाँ जी। थोड़ा हाँ जी। मैटर करता है कि मैं पहले ये देखता हूँ कि किससे आ रहा है। कभी कभी अच्छा। होता है कि पता क्लियरली पता चलता है कि जस्ट थ्रो अवे अकाउंट है, बस ऐसे ही कोई कोई स्पैम कर रहा है, कोई फेक अकाउंट बना के गाली हम्म। गलौज कर रहा है। तो हम्म। तब बेस्ट है कि यूजली इग्नोर करो। हम्म। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे गाली के बीच कुछ एक फीडबैक होता है हम्म। जो कि वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो भाषा नहीं है, वो उसको बस गाली देना आता है। तो हाँ। तब ये थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि गाली गलौज को इग्नोर करके फिल्टर करके उसमें से फीडबैक को निकालना। ये इजी नहीं, ये थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, बट हम्म। ये कर पाने से हम बस फीडबैक में फोकस करके जजमेंट और ट्रोल्स को इग्नोर कर सकते हैं। इससे बिल्कुल। खुद का ग्रोथ होगा। बट हम्म। अनलेस एंड अनटिल ये हम लोग कर पाए, जब तक हम लोग कॉन्फिडेंटली ये कर नहीं सकते, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि सिंपली इग्नोर करो, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलता है। और हम्म। एक और चीज है जो मैं करता हूँ कभी कभी। कभी क्या होता है ना, लाइक क्रिटिसिज्म इतना, क्या बोलूं, इतना चुतियाप होता है कि उससे दूसरा कंटेंट बन जाता है, कि उसको उससे ऐसा कुछ देख के इतना हंसी आ गया है कि मे बी उसी को कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा मैं बहुत किया हूँ। कभी कभी खुद से हो जाता है कि उसमें मजा आता है, "हाँ, ठीक है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो।" हम्म। तुम खुद का मजाक हो रहा है। तो वो भी एक ऑप्शन है। लाइक बट उसमें एक क्या ना कि एक बाउंड्री मेंटेन करना चाहिए कि अगर किसी से वैसे एंगेज कर रहे हैं, मे बी हम्म। फीडबैक ले रहे हो, हम्म। या फिर मे बी उसको वापस ट्रोल कर रहे हो, या फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हम्म। कभी कभी वैलिड कन्वर्सेशन भी हो जाते हैं, बिल्कुल। जो कि मुझे लगता है एंटरटेन करना चाहिए, एटलीस्ट चांस देना चाहिए। हम्म। बट वो खुद को एक कॉन्सियसली बाउंड्री मेंटेन करना चाहिए, कि पता चलना चाहिए कि ठीक है, अभी ये गलत जगह जा रहे हैं, इसके बाद आगे जाके मुझे कुछ फायदा नहीं, बस नुकसान है। हम्म। वो पता लगाना चाहिए, वो एक इंट्यूशन डेवलप करना चाहिए, एंड फिर वैसा जब पता चले तब रुक जाना चाहिए। हम्म। खुद का टाइम क्यों वेस्ट करें। एंड देन अगेन ये मेरे लिए थोड़ा बोलना इजी है, क्योंकि मैं इजिली अफेक्टेड नहीं होता हूँ। हम्म। आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, हम्म। मुझे बहुत बहुत रियरली फर्क पड़ता है चीजों से। तो मे बी मैं थोड़ा इजिली बोल पा रहा हूँ, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत लोग सिंपली डांट खा के भी रोना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा खुद का पर्सनालिटी की होता है, लाइक हम्म। जीन्स और जीन्स कुछ कर नहीं सकते। बट क्या है कि जस्ट बिकॉज हम लोग खुद का एक अपना पर्सनालिटी है, उसको एक्सक्यूज के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। अब दुनिया तो अपने हिसाब से चेंज होगा नहीं, चेंज होना हम्म। अच्छा है, बेटर होना अच्छा है, बट उससे ज्यादा अक्लमंदी का काम है कि खुद को दुनिया के साथ एडजस्ट करना। नॉट इन अ वे कि खुद का एथिक्स सैक्रिफाइस करना पड़े, वैसा नहीं, बट इन अ वे कि खुद का मेंटल हेल्थ एंड खुद का एक्सपेक्टेशंस एंड खुद का लाइफ बैलेंस रहे, तो वो थोड़ा खुद को सिखाना जरूरी है। अब किसी को नेचुरली आता है, किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, बट जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड रुक नहीं जाना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। खुद को हाँ। डेवलप करने से क्या होता है ना, अपना डेवलपमेंट से अपने के बगल वाला इन्फ्लुएंस होकर वो भी शायद खुद को डेवलप करे, वो एक अच्छा सा पॉजिटिव रिपल इफेक्ट हो सकता है। तो उसमें बिल्कुल। थोड़ा जो में है उतना तक इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और बाकी से थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ, तो ये तो है। बिल्कुल। और कई बारी क्या था, जो आपने पर्सनैलिटी की बात करी ना, अभी मैं किसी से ट्विटर पे बात कर रहा था। इन द स्टार्टिंग मुझे लगा कि ये कन्वर्सेशन कहीं जा रही है, बट और मैंने उनसे पूछा भी कि क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ जिससे आप सोचने, थोड़ा सोचो कि अपनी जो बुक के बारे में, कि क्या इसमें कुछ क्रिटिकल हो सकता है या नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि आपकी किताब परफेक्ट है, ठीक है, तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ जिससे आपका माइंड चेंज होएगा, या आपके दिमाग में है कि कल को कोई मुझे ऐसा कुछ बोल सकता है कि शायद इस किताब में भी कुछ चीज मिसिंग हो। तो वो कह रहे कि मैं अपना दिमाग इस किताब के बारे में चेंज ही नहीं करूंगा। मतलब मैं कहा, तो मैंने कहा कि फिर दिस कन्वर्सेशन इज ओवर, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा क्रिटिकली सोचें, तभी कोट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। बट आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है। तो फिर मैं कहा इसके बारे में बात करने का क्या फायदा। और फिर वो बाद में बात करी गई कि नहीं, तुम ऐसे सोचते हो, तुम ऐसे सोचते हो। मैं कहा ब्रो, ठीक है, मैं अपने जवाब दे दूंगा,
बट हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इंटरोगेशन नहीं कर रहे आप मेरी। ठीक है, हाँ। आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, फिर आगे कन्वर्सेशन बढ़ा रहा हूँ। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, और अपने क्वेश्चन पूछी जा रहे हो। जैसे होता नहीं कि सुअर को पकड़ना हो तो वो स्लिप करता रहता है इधर उधर, या मछली को पकड़ना हो, सुअर थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, बट सुअर इंटेलिजेंट होता है कुत्तों से, तो मतलब देख लो। तो मैंने कहा कि मैं कहा यार ये कहीं जा नहीं रही है, बट वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। मेरे को दो तीन बार इस फर्मली कहना पड़ा, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इट्स इनफ। ठीक है, और मैंने उनसे कहा भी, मैं कहा आप अगर करना चाहते हो बात तो ऐसे करते हैं, मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ, यूट्यूब पे बात करते हैं। तो वो अपने यूट्यूब से इतना ऑब्सेस क्यों? मैं कहा अभी हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ट्विटर पे कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम यूट्यूब पे करेंगे तो एटलीस्ट कई लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, विच इज़ फाइन। ठीक है, बच्चा तो हूं नहीं कि मुझे किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं रो पड़ूंगा। है ना? और कुछ लोग आपको भी समझेंगे हमारी कन्वर्सेशन से, अगर कोई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी इंसान ने आर्ग्यूमेंट करना होता है, बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन जाने के और किसी को फेस करने के, तो वो दूसरों के सुनता है, हाँ शायद ये मेरा आर्ग्यूमेंट हो तो इसको कैसे काउंटर एक्ट करना है या ऐसे। तो एटलीस्ट लोगों को सोचने का मौका मिलता है। तो वो मौका मैं, मतलब होपफुली इसको कोई देखेगा और होपफुली हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। बट ट्विटर पे, और ट्विटर में वर्ड लिमिट है, तो मैं अपनी बात को जो मैं कहना चाहता हूँ उसे चॉप करके बोल रहा हूँ। ठीक है, और बार बार टाइपिंग करना भी टाइम वेस्ट ही है, कि पहले मैं टाइप करूँ फिर आप टाइप करो और फिर मैं आपकी वेट करूं, फिर और हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो दैट इज अ बेटर वे। बात में एक और चीज होता है कि लाइक सेम सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उसके पीछे का टोन क्या हो, हाँ, ये क्योंकि वेरी गुड। टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है, तो वो हाँ, एक चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पढ़ रहा है वो अपने मूड के हिसाब से पढ़ता है। अभी मेरे को किसी ने यूट्यूब पे कमेंट मारा था कि आई विल कॉम्प्लेन यू टू हनुमान, मतलब लिटरली कॉम्प्लेन लिखा था। और फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कॉम्प्लेन भी मतलब क्या, मेरे को कोई बॉर्नविटा वगैरह पिलाना तुम? तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। और आपको कैसे लगता है कि जो हम ये बात कर रहे हैं, हम कौन सा अच्छा तरीका है जिसे हम यूज कर सकते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग फैले, बजाय कि थियस्ट को ऐसा ना लगे कि एथियस्ट अटैक कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा माइंड ब्रॉडन करो, इसको कैसे कर सकते हैं हम? अ, इसमें मेनली हम लोगों को कन्वर्सेशंस प्रमोट करना चाहिए। हम्म। एंड कन्वर्सेशन में बस डायलॉग्स का बात नहीं करो, कन्वर्सेशन इन अ वे कि हम जो भी कंटेंट छोड़ रहे हैं ना, उसको कन्वर्सेशनल लगना चाहिए, कि ऐसा ना ऐसा लगे कि कोई आपसे बात कर रहे हैं। हम्म। लाइक हिंदी में पता नहीं कैसे बोलेंगे, इसको मैं इंग्लिश में अगर बताऊँ तो, कि हम्म। इट शुड साउंड लाइक समवन इज टॉकिंग टू यू, नॉट टॉकिंग एट यू। तो वो एक अच्छा। टोन को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, कि लोगों को ऐसा ना लगे, लोगों को बुरा ना लगे, कि लोगों को लगे कि उनके साथ बात किया जा रहा है, कि उनके हम्म। खिलाफ बात की जगह। कभी कभी होता है कि टॉपिक ही कुछ ऐसा होता है कि जिसमें साथ बात करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो थोड़े एक्सेप्शन हो गए, बट इन जनरल ये थोड़ा मैटर करता है। और एक और मतलब चीज होता है कि मजाक जो मैं बहुत दिनों। मजाक सॉरी, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो वो बात कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। अब कभी कभी मजाक भी चलता है, ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज डिपेंड्स ऑन द कॉन्वर्सेशन प्रमोट पर्सनैलिटी। करना चाहते कि कभी मजाक ही नहीं किए। हाँ। हाँ हाँ, पर्सनली डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी। तो वो चीज है। और एक चीज मैं बहुत दिनों से सोचा हूँ, बट अभी तक सक्सेसफुल हुआ नहीं हूँ, हम्म। कि कभी होता है ना, जस्ट बिकॉज कोई थीस्ट है ऐसा। हाँ, इन जनरल थीस्ट थीस्ट में क्या होता है ना, तो उन लोगों का आइडियोलॉजी उनका खुद का नहीं होता है, वो लोग उन लोगों ने खुद में कुछ सोचा नहीं होगा, तो हम्म। उनके पास जवाब नहीं होता, तो वो लोग या तो गुस्सा हो जाते हैं या फिर क्विट कर जाते हैं, ऐसा होता है। बट कभी हम्म। कभी ऐसा भी होता है कि लोग थीस्ट थे एंड जानबूझकर थीस्ट थे। तो हम्म। वैसे लोगों के साथ अगर कन्वर्सेशन किया जाए, तो मुझे लगता है उससे काफी बेनिफिट मिल सकता है। बट ये मैं बहुत दिनों से सोचा हूँ, बट अभी तक सक्सेसफुली हुआ नहीं है।
बट हम्म। मे भी आगे जाके ये मेरा कंसिडरेशन है कि ऐसा अगर किया जाए तो मुझे लगता है काफी बेनिफिशियल है। लाइक बट उन जो भी थीस थे ना, उनका अपना थीसिस अपना जो भी धर्म वो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे उसका खुद का सोच होना चाहिए, वरना वो कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। हम्म। कई बार ये भी होता है ना, अब जिस तरह ये बाबे वगैरह हो गए, जैसे ये निर्मल बाबा हो गया, राम रहीम हो गया, वगैरह वगैरह। उनसे बात करना पॉसिबल है, हाँ, वो लोग, नहीं पॉसिबल वो नहीं लोग है, अलग बट हो गए। अगर वो कन्विंस भी हो कि हाँ एथियज्म नहीं होता, एथियज्म होता है या भगवान नहीं होता, तो वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मार्केटिंग उस पर चल रही है। हाँ तो कई लोगों को बेनिफिट भी है इस चीज़ का, और डोनेशंस इतनी इतनी आ रही हैं, कई लोग मैं देखता हूँ कि करोड़ों डोनेट कर रहे हैं। पहली हाँ बात, होता है। पहली बात तो यार इस गरीब बच्चे के मुंह पे मारो करोड़ रुपए, अगर मारने हैं, है ना। तो बट चलो, जब जिसकी जितनी श्रद्धा है या जैसे भी है, मंदिरों के अंदर इतना पैसा है और मंदिर टैक्स नहीं देते, हाँ, तो हो जाता है। तो बाकी आपको ये भी लगता एक है? बहुत बड़ा गलतफहमी है। हाँ जी। देखना, अभी अभी लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो हम्म। अभी जो ये हिंदुत्व का जो रेडिकलिज्म चल रहा है ना, हम्म। तो वो लोग ये एक मुद्दा बहुत उठाते हैं कि सिर्फ मंदिर टैक्स देते हैं। अच्छा। मस, मस्जिद, चर्च को क्या बोलते हैं, शिट, चर्च को हिंदी में? हाँ, मस्जिद, मस्जिद समथिंग, एनीवे, सिर्फ हम्म। टेम्पल्स टैक्स देते हैं, मस्जिद चर्चेस वगैरह नहीं देते, जो कि हम्म। बहुत गलत फहमी है। क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टेम्पल्स है हम्म। जो कि हेरिटेज साइट्स में आते हैं, तो हम्म। उधर क्या होता है ना, वो गवर्नमेंट का अंडर एज टूरिज्म साइट होता है। हम्म। तो उन उन जगह से टूरिज्म के पर्पज में टैक्स कलेक्ट किया जाता है। वो अच्छा। बहुत गिने चीने 10-15 टेम्पल्स होंगे शायद पूरे देश मिलकर, हम्म। उसको दिखा के ये प्रमोट किया जाता है कि सिर्फ मंदिर टैक्स देते हैं, बाकी लोग टैक्स देते हैं, टैक्स नहीं हम्म। देते, जो कि बहुत गलत फहमी है। बट जिनके पास ही प्रमोट किया जाता है वो लोग सोचते तो है नहीं, वो लोग बस बात से गुस्सा होके रेडिकलिज्म का पार्ट हो जाते हैं, ये विक्टिम बन हमारे जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, मेरे को आर्टिकल नहीं याद, और मैंने एक वीडियो में जब रिसर्च कर रहा था तब देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नो रिलीजियस कम्युनिटी हैव टू पे टैक्स और अलोंग दीज लाइंस, कि किसी भी धर्म को या मंदिर वगैरह को, मंदिर मस्जिद या गिरजाघर शायद बोलते हैं, उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रिलीजियस एंटिटी है। अभी हाँ मेरे को हाँ हाँ, हाँ, अभी मेरे को आर्टिकल नहीं पता। वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, बाकी जो सुन रहे हैं, होपफुली द मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी बातों पे अंधाधुंध यकीन कर लो, है ना, खुद जाके हाँ। रिसर्च करो। तो ये आर्टिकल ढूंढो, होमवर्क है। वैसे मैं कभी होमवर्क किया नहीं स्कूल पे, तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करता, बट आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो कर लेना। बाकी आपको लगता ये है? बहुत इजीली मिल जाएगा। हाँ, हाँ। इंटरनेट का जमाना है, ये सब तो मिल ही जाती है, याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता। मुझे हाँ तो ऐसे मिल भी लगता है स्कूल कॉलेजेस में जो अभी मेमोरी पावर का जो एजुकेशन होता है ना, वो आउटडेटेड है, क्या मतलब, कॉन्सेप्ट समझो, बाकी तो इंटरनेट में मिल ही जाएगा, याद रखे क्या फायदा। अभी आपने स्कूल कॉलेज की बात बोली, मैं अपने कजन से बात कर रहा था, बहुत छोटी है, ठीक है, अच्छा। और उससे मैं पूछ रहा था, वो कह रही कि मुझे सारे 9 प्लैनेट्स के बारे में पता है। मैं मैंने कहा कि बच्चे 8 प्लैनेट्स होते हैं। कह रही नहीं, हमारी बुक में तो 9 है। तो मतलब अब मैं नाम नहीं लूंगा बुक का कौन सी है, नहीं, कौन सा अब फिर बोर्ड। एक और चीज क्या है ना, मतलब एक तो कुछ कुछ चीजें आउटडेटेड होना अच्छा नहीं है, बट कुछ चीजों में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा इजियर कॉन्सेप्ट से शुरू किया जाता है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मैं जैसे आईसीएससी से हूँ, तो हम्म। वहां पे क्या था, हम लोग इनिशियली जो एटम्स के जो मॉडल्स है ना, हम्म। हम्म। पहले थोड़ा पुराने पुराने मॉडल्स पढ़े थे, हम्म। फिर हाई क्लासेस में पता चला कि वो वाला पुराना है, और लाइक सिलेबस में ही, लाइक एक क्लास में एक पढ़े, फिर मे बी एक दो क्लासेस बाद पढ़ रहे कि नहीं वो गलत है, वो पहले था, फिर ये आया, लेकिन जो नया आया है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम्म। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी का जो ट्रांजिशन है उसमें थोड़ा हेल्प करता है कि पहले थोड़ा मे बी आउटडेटेड, बट इजियर कॉन्सेप्ट से शुरू किया जाए। बट ये सब कुछ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मैं कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के लिए बोलता हूँ।
अब ये हाँ, ये 9 प्लैनेट्स वाला तो अननेसेसरी नहीं आउटडेटेड वो है, इसका वही मतलब है नहीं ना, होता। जिस तरह आउटडेटेड नहीं कहेंगे जो आप कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स बोल रहे हो, वो है कि इंफॉर्मेशन रिफाइन कर रहे हैं। बट हाँ। इन 9 प्लैनेट्स इट इज आउटडेटेड बिकॉज पहले 2005 में मेरे ख्याल से कुछ ये कहा था कि प्लूटो को डिमोट कर दिया था। तो हाँ, रिफाइन आप कर सकते हो कि हाँ 8 प्लैनेट्स हैं। जैसे हमें बचपन में सिखाया था कि धरती की नेचुरल सैटेलाइट मून है। तो अभी जिस तरह आप बड़े हो रहे हो तो पता लगता है कि हाँ भाई, सैटर्न के भी काफी मून है, जुपिटर के भी मून है, तो यू कैन रिफाइन इट। बट हम्म। अभी आप वो थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को नहीं बता सकते कि भी जुपिटर के भी मून है वो, है ना। हाँ वो हाँ हाँ वो हाँ, मैं समय। वही कॉन्सेप्ट का बात कर रहा था, बट हाँ वो 9 प्लैनेट का कुछ मतलब नहीं, तो ये हाँ, बेकार है। तो फिर बाद में, और क्योंकि उसकी टीचर ने बोला है तो वो मेरी बात नहीं सुन रही, और मैं टीचर नहीं हूँ। तो इसलिए, बाकी आपको लगता है कि कोई ऐसा एविडेंस हो सकता है जो आपको कन्विंस कर दे कि भगवान है? इजली तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे से बात करा दो, बट हम्म। वो क्या है कि सबसे इजी एग्जांपल वही है कि मुझे मेरे से बात करा लो, या फिर ऐसा कुछ दिखा दो कि जिससे एग्जिस्टेंस पता चले, लेकिन वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक करना बहुत मुश्किल है। हम्म। बट ऑप्शंस बहुत है। जैसे मान लो हवा, फॉर हम्म। एग्जांपल, अगर हम लोग प्रूव करना चाहते हैं कि हवा है, हम्म। बस वैक्यूम नहीं है आसपास, तो हम हम्म। लोग केमिकली टेस्ट कर सकते हैं, फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं, थर्मली टेस्ट कर सकते हैं, तो हम्म। ऑप्शंस बहुत है। अब उसमें हम्म। से कौन सा मैं चूज करूंगा वो बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो भी ऑप्शन है। तो हम्म। रिलीजन के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए कि मे बी ये मैं नहीं मान रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ और दिखाओ, कि मे बी हम्म। ये कॉन्क्रीट नहीं है तो फिर और भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए जो कॉन्क्रीट हो। अगर हम्म। इससे टेस्ट नहीं कर सकते तो कुछ और से टेस्ट कर पाना चाहिए। तो ऐसी चीजें है, बट ये इतना ब्रॉड हो गया कि मैं कुछ एक चीज पॉइंट नहीं कर पाऊंगा। बट इजी एग्जांपल भी कि हाँ मेरे से बात करा दो, लाइक हम्म। कुछ ऐसा मिराकल करा दो। मान लो मोस्ट गॉड्स उठते हैं, हम्म। तो ऐसा कोई मैसेंजर को उड़ा के दिखा दो मेरे सामने, तो ऐसे टाइप के बहुत ऑप्शन है। मे बी मैं एक चीज नहीं बता पा रहा हूँ, बट हम्म। ऑप्शन बहुत है, कोई भी एक कर दो ना। मेरे लिए तो सिंपल है कि भगवान को बोलो कि यार मुझे आके सिर्फ हेलो बोले, बाकी मैं कॉफी पिलाऊंगा। क्योंकि आज तक नहीं, मैंने। यहाँ पे हाँ। हाँ वो तो है। वहां पे एक के झिझक कैसा आता है ना, फिर मैं बाकियों को कैसे बताऊंगा कि मुझे हेलो बोला। तो वही हाँ, मैसेंजर्स का बात हो गया ना, जैसे लाइक जीसस बोल रहे हैं कि मेरे साथ बात करते हैं, अब बाकी लोगों को कैसे बताएंगे कि अब बाकी लोग नहीं कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। बाकियों तक अभी तो बाद मोहम्मद बोल में। रहा है कि मेरे साथ बात करता है, अब बाकी लोगों को बाकी लोग बोलेंगे कि मेरे से ही बात करो, नहीं वो सिर्फ मेरे से बात करो, तो वो एक वेरिफिकेशन का गैप रह हाँ। जाता है। तो नहीं। ऐसा कुछ चूज करना चाहिए जो ऑल तो मुझे दिखा रहा है, बाकी लोग भी वेरीफाई कर पाए। हाँ, जैसे वही कि मेरा वही वो कह। उड़ने वाला चीज दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, अगर मेरे सामने कोई उड़ रहा है तो मैं भी रिकॉर्ड करूँ या फिर कुछ और करूँ, जिससे एविडेंस रखता है। हाँ, नहीं वो हेलो बोलने का सिनेरियो ये है ना कि अगर मुझे कोई हेलो बोलता है और वो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो पहले तो मैं वेरीफाई करूंगा कि यार जो मैंने सुना है भगवान के बारे में, उसने दुनिया वगैरह बनाई। तो यार एक बात बता, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कौन सी धरती है जहाँ पे लोग रह रहे हैं? है ना, कुछ ऐसा हो जो जिसकी फाइंडिंग आज तक नहीं हो रखी हो, है ना। या इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज छोड़ दो, हमारे धरती के ऊपर ही हमें आधी से ज्यादा चीजें नहीं पता है। समुद्र में कितने और जीव जंतु हैं जो आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, तो वहां से कुछ, मतलब कुछ वेरिफिकेशन हो ना कि हाँ ये बंदा जो हेलो कह रहा है उसने मुकुट वगैरह डाल रखा है। तो एक्चुअल में भगवान है या भगवान दिखता है ऐसा। मुझे किसी ने बात बोली थी, वो कह रहे थे कि अगर अगर मान लो बिल्लियां हैं, उन वो अगर भगवान सोचें अपना, तो क्या वो इंसानों को ऐसा भगवान सोचेंगे, या फिर वो बिल्ली की शेप में भगवान होएगा? तो ऐसे ही हम जब भगवान को सोचते हैं तो ज्यादातर इंसान के रूप में सोचते हैं, या मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाइड भगवान, जैसे ना वो सिर हो गया हाथी का वगैरह। तो मतलब ऐसे मॉडिफिकेशन होती है, बट हम ज्यादातर सोचते हैं कि हाँ 2 टांगों पे चल रहा है और 50-60 हाथ है, ये है, या जैसे भी है। तो ऐसा लोग सोचते हैं। बट उसको वेरीफाई कैसे करें? पहले तो मेरे लिए वेरिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, बाद में अगर उसने वेरीफाई कर दिया तो मैं, आपकी जो बात है कि भाई यार मेरे को तो पता लग गया
ऐसे करते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, मेरे सामने आप मेरे दोस्त से बात करके दिखाओ, और मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पे हो, आप बात करके देख लो। अगर वो दोस्त भी सेम ही बात सुन पा रहा है जो मैं सुन पा रहा हूँ, तो दो सैंपल साइज हो गए, बट एटलीस्ट 10-15 तो होने चाहिए। अब किसी रैंडम को पकड़ते हैं, क्या वो भी वही बात समझ पा रहा है ना? तो इससे वेरिफिकेशन होती है। और वो वही वाली बात, कई लोग कहते हैं कि नहीं मेरे से ही बात कर सकता है। अभी तुम इतने स्पेशल क्यों हो भाई? ठीक है, ऐसा तुमने क्या कर दिया कि भगवान तुम ही से बात कर पा रहे हैं? तो ये होता है। बाकी आपकी बुक जो है, उसका क्या सीन है ब्रो? उसमें फिलहाल 2 चैप्टर्स है, हम्म। एंड 2 चैप्टर्स कंप्लीट है। हम्म। एंड मेरा इरादा है उसमें और भी कुछ चैप्टर्स ऐड करना, जिसके हम्म। बाद मैं उसको कंप्लीट बोल पाऊँ। एंड फिलहाल 2 चैप्टर्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये ई बुक फॉर्मेट में ही है, तो इट्स क्या नाम है बुक का? कंज्यूम। बुक का नाम एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड द सुपरफिशियल है। हम्म। एंड एक्चुअली मेरा एक पॉडकास्ट भी है, जो 1 सेकेंड लाइक थोड़ा पॉज है, हम्म। सेम नेम से। एंड उसमें क्या हुआ कि मैं पॉडकास्ट का आइडिया ये था कि बहुत सारे रेगुलर टॉपिक्स होते हैं जो हम्म। ऐसे लग रहा है कि बहुत सिंपल है, रोज का है, हम्म। बट लोग बस सरफेस लेवल में ही उसके बारे में सोचते हैं, वो सरफेस के बियॉन्ड नहीं जाते। वो अच्छा। जो भी सोच होता है सुपरफिशियल होता है, तो उसी से मैं उसको आगे जाके एक्सप्लोर करना चाह रहा था, हम्म। जिससे वो नाम आया कि एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड द सुपरफिशियल। हम्म। एंड तो मैं उसका गोल था कि कुछ कॉमन डे टॉपिक्स को ऐसे गेस्ट के साथ डिस्कस करूं जिनका उस टॉपिक रिलेटेड कुछ काम का एक्सपीरियंस हो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल अब तो, एंड फिर उसमें क्या हो, पॉडकास्ट काफी लंबे होते हैं ऑब्वियसली, हम्म। विच इज नेचुरल। मुझे पॉडकास्ट थोड़ा फ्री फ्लोइंग ही अच्छा लगता है, कि कॉन्वर्सेशनल हो, थोड़ा हम्म। जार्गन्स हो, थोड़ा इधर उधर की बातें हो जिससे कॉन्टेक्स्ट पता चले। हम्म। बट वो अ, उसको एक समराइज फॉर्म में भी मैं रखना चाह रहा था, हम्म। कि ताकि लोगों को जिस्ट पता चले, मैसेज पता चले बिल्कुल। उनको, मैसेज दिमाग मतलब, ऐसे तो खुद से भी सोचना चाहिए, हम्म। बट उनको एक गाइडेंस मिले कि गेस ना करना पड़े मैसेज क्या है, हम्म। आइडिया क्या है, उनको गेस ना करना पड़े, उनको पता बिल्कुल। चले, फिर उसको लेके वो लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, जिस लाइक आइडियल सिनारियो। हम्म। एंड उसके लिए मैं ये बुक शुरू किया, कि उसमें मेन जो थॉट्स है, मेन जो कॉन्सेप्ट है, उसको समराइज और ज्यादा शॉर्टर फॉर्म में, थोड़ा और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में। फिर एक और चीज होता है कि जब हम किसी टॉपिक में बात करें, लाइक डीप कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हम्म। फिर हम उसी फ्लो में रहते हैं। हम्म। एंड फिर जब वो हो चुका होता है, बहुत दिन हो गया है, हमारे दिमाग में घूम रहा है, तो उससे और भी क्लैरिफिकेशन अपने आप सबकॉन्शियसली मिलता रहता है। हम्म। तो ये भी इनपुट देने का एक जरिया चाहिए था, जो कि बुक में पॉसिबल है। आप एक ऐसा। प्रोसेसर तो हो, डन एंड हाँ। डन, हाँ एंड जी। फिर उसमें एडिशन कैसे करें, तो यही बुक का गोल था। एंड फिलहाल 2 चैप्टर्स है जो कि अवेलेबल है फॉर डाउनलोड एंड ऑल। एंड आगे जाके और भी चैप्टर्स आएंगे। एंड आप मेरे को लिंक भेजना, और लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एंड प्लीज गाइस सपोर्ट Zendriat, आई एम श्योर ही इज गॉट गुड आइडियाज। एंड क्योंकि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो हम ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग आगे लेके जा सकते हैं। एंड आई हैवंट read द बुक माई सेल्फ, फुल डिस्क्लोजर येट, बट आई एम keen to, बिकॉज नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो आई होप यू गाइज परचेज द बुक। एंड ऐसा लग रहा है कि ये बुक ऑन गोइंग आइडिया है। हाँ, एक टाइम के बाद इट विल लाइक द फर्स्ट पार्ट विल बी कंप्लीट। हम्म। ऐसा नहीं कि लाइक हमेशा के लिए चलता जाएगा, ऐसा नहीं है। बट आई वोंट कॉल इट कंप्लीट येट, हम्म। बट उसमें एक फायदा है, क्योंकि सिंस इट्स नॉट कंप्लीटेड येट, तो अभी क्या करूँ ना, अभी थोड़ा प्रीसेल टाइप के सिनारियो में है, हम्म। कि अभी मैं थोड़ा कम में दे रहा हूँ, कि अर्ली सपोर्टर्स एंड ऑल हम्म। कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूँ, कि अगर कोई पहले से लिया है तो उसको फायदा मिलना चाहिए, क्यों द फर्स्ट पीपल है, द ओजी हम्म। पीपल है, तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सिंस वही कॉन्सेप्ट में फिलहाल मैं उस हिसाब से रेट्स रखा हूँ। हम्म। कंप्लीट होने के बाद आई विल ऑल्सो गो फॉर प्रिंट्स एंड ऑल, बट हम्म। फिलहाल बस ई बुक तक लिमिटेड है। एंड एक्चुअली मैं आई शुड डू अ डिस्काउंट कोड फॉर इट।
मैं अभी तो सोचा नहीं हूँ, क्योंकि सेटअप करने में 1-2 दिन लगता है, बट आई विल शेयर द कोड विद यू, Yeah, I mean, उससे if you, फॉर योर स्पेसिफिक ऑडियंस कुछ बेनिफिट आप, तो उनको भी if मिलना you, चाहिए। if you definitely, if you send me your links and code and links to your Twitter, Reddit, and any other link that you want to promote, I'll put it in the description below. Thank you for so much time, Zendriat, because I know it takes a lot. And यहाँ पर रात हो गई है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो we are really working hard on it. Any last words before you wanna go, my friend? बात तो वही है कि देख, आपस लाइक आसपास जो भी हो रहा है हम्म, बिल्कुल एक्सपीरियंस करो, हम्म, एंड ऐसा नहीं कि कुछ मेजर रिस्क लो, हम्म, जो भी करो थोड़ा कैलकुलेटेड वे में ही करो, बट जस्ट बिकॉज कुछ है उसको ग्रांटेड मत लो। हम्म, क्यों है, उससे बेटर क्या हो सकता है, जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे सही कर भी रहे या नहीं, जस्ट बिकॉज कर रहे हैं, पहले कर रहा था इसका मतलब हम भी करेंगे ऐसा नहीं है। तो हम्म, ये सब चीजों में थोड़ा सोचो, वही क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा डेवलप करो, हम्म, ताकि खुद का एक सोच हो, हम्म, एंड आसपास जो भी है उसको क्वेश्चन करो। रिबल करने का जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ, अगर क्वेश्चन करने के बाद पता चले कि कुछ गलत है हम्म, तो वॉइस उठाओ, बिल्कुल उठाना चाहिए, हम्म, बट एटलीस्ट सोचो। हम्म। क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, और इसी दौरान डेवलपमेंट हो ही जाएगा। जस्ट बिकॉज हम पिछले 20 सालों से ये काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा तरीका सही है, हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और जैसे आपने बोला, सोचो, एंड दिस इज व्हाट आई शेयर ऑन माय चैनल, इज लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।